गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है फ्राइडे और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो मैं करीबन 7 बजे उठी थी और आज का रूटीन एकदम डिफरेंट है। जैसे पहले रूटीन हुआ करता था ऑफिस के लिए टिफ़िन वगैरह बनाना, तो आज सेम वैसा ही रूटीन है और काफ़ी दिन के बाद थोड़ा सा नयापन आया है रूटीन में, तो अच्छा भी लग रहा है। तो इसीलिए मैं उठ के किचन में आ गई हूँ फ्रेशन अप होके, और सबसे पहले धुले हुए बर्तन ऑर्गेनाइज़ करूँगी। मम्मी नहा धो के दिया बत्ती करने की तैयारी कर रही हैं और मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो सबसे पहले मुझे हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना है, तो कुछ तैयारी मैंने रात को ही करके रख ली थी। आगे मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया था। फ़िलहाल दाल ख़त्म हो गई थी अरहर की, तो ये मैं कंटेनर में खाली कर दूँगी। और आज मैं अरहर की दाल बनाने वाली हूँ। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और हमारे घर में ज़्यादातर यही दाल बनती है। चाहे सिर्फ यही दाल बने या फिर इसके साथ कुछ और मिक्स करके बनाई जाए, तो अरहर ज़्यादातर यूज़ होती है घर में। सबसे पहले मैंने अरहर की दाल को भीगने के लिए रख दिया है पानी डाल के। तो जब तक दाल भीगेगी मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मेरे पास मूली के पत्ते रखे हुए थे, मैंने उनको रात को ही वो छान करके वॉश कर लिया था, सारा पानी निथर गया था। तो मैं उसकी भुजिया बनाने वाली हूँ और साथ में बन रही है गर्मा गर्म चाय। तो मम्मी तो ब्लैक टी पीती हैं सिंपल वाली, बाकी मिस्टर और भी उठ गए थे तो उनके लिए और अपने लिए मैं दूध वाली चाय बनाऊँगी। तो एक तरफ चाय उबलती रहेगी, दूसरी तरफ मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से 2-3 काम एक साथ होते रहते हैं और टाइम भी यूटिलाइज़ हो जाता है और सुबह के सारे काम जल्दी जल्दी फिर कंप्लीट भी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से काम मैनेज करती हूँ मैं मॉर्निंग में। तो एक तरफ यहाँ पे चाय बन रही है, दूसरी तरफ सब्ज़ी बन चुकी थी और इसके बाद दाल तड़का बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, इसमें हींग जीरा ऐड करेंगे और ये वाली दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हींग जीरा क्रैकल करने के बाद मैंने इसमें लहसुन की कलियाँ कट करके ऐड कर दी हैं, साथ में एक हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड की है और साथ ही प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का फाइनली चॉप करके ऐड कर दिया है। पहले मैं सोची थी कि स्वाति को भी यही खिलाऊंगी, लेकिन फिर मैंने बाद में इसमें मिर्च ऐड कर दी। तो मैं उसके लिए अलग से लंच बनाने वाली हूँ दोपहर में। तो प्याज जैसे ही हुआ उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया, नमक और बाकी सारे मसाले ऐड करके उसको ढक दिया है 5-7 मिनट के लिए। तब तक टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और इतनी देर में हमारी गर्म गर्म चाय भी बनके तैयार हो गई है। तो ये बड़े वाले मग में ही आजकल मैं चाय कॉफ़ी पीते रहती हूँ, क्योंकि घर में कोई नई चीज़ नया बर्तन आता है तो उसको मैं यूज़ करना कैसे छोड़ सकती हूँ। तो दाल का मसाला रेडी हो गया था और दाल करीबन अच्छे से आधे घंटे तक सो करके रखी हुई थी। उसको 2-3 बार मैंने वॉश कर लिया है और बस पानी डाल के इसको लगा देंगे 2 से 3 सीटियाँ। इतनी देर में आराम से दाल पक जाएगी। इसके बाद तैयारी करते हैं ब्रेकफास्ट की। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये, और लास्ट टाइम मैंने एक ही बार बनाया आई थिंक इस सीज़न में, तो ये दूसरी बार मैं बनाने वाली हूँ। तो गोभी को मैंने रात को ही वॉश करके ग्रेट कर लिया था, इसको नमक वाले पानी में थोड़ी देर बॉईल कर लिया था। तो अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करने वाली हूँ, तो इसका पानी निचोड़ के दूसरे बर्तन में रखूँगी। और गोभी का ये पानी जो है इसको मैं थ्रो नहीं करूँगी, इसको मैं यूज़ करूँगी आटा गूँथने में। तो इस तरह से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हमें आटे के थ्रू मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आटा लिया है, इसमें अजवाइन ऐड करूँगी, ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा जस्ट मैंने सॉल्ट ऐड किया है थोड़ा सा, और बस इसको थोड़ा सा मैंने गोभी का पानी जो निचोड़ के रखा था वो ऐड करूँगी सबसे पहले, और उसके बाद इसका एकदम सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। जो भी स्टफ्ड पराठे हम बनाते हैं उसमें आटा एकदम सॉफ्ट बनाना होता है। तो आटा लगा के मैंने रख दिया है रेस्ट पे, और यहाँ पे दाल बॉईल हो गई थी, इसके ऊपर मैं डबल तड़का बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया था, इसमें लहसुन की कलियाँ अच्छे से कूट के ऐड की हैं। कूटे हुए लहसुन का ना और भी अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अलावा आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ज़रूर ऐड करना, मैं ना भूल गई थी उस टाइम पे। अगर अदरवाइज़ कश्मीरी लाल मिर्च से दाल का रंग भी बहुत अच्छा आता है और स्वाद भी बहुत अच्छे से आ जाता है उसका। इसके बाद पराठे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, इसमें मैंने जीरा और अजवाइन डाला है, इसके अलावा हरी मिर्च डाल दी है मैंने, और साथ ही यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। तो धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और करीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है ताकि मसाले एकदम से जल ना जाएं। कुछ सेकंड के लिए मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है गोभी जो अच्छे से ग्रेट करके रखी हुई थी। तो गोभी को कपड़े के थ्रू भी निचोड़ सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छे से हेल्प हो जाएगी और आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हाथों से निचोड़ने में। तो गोभी मैंने यहाँ पे मिक्स कर दी है
लिए मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता ही होगा सॉल्ट ऐड करेंगे तो गोभी एकदम से पानी छोड़ देगी। तो इसीलिए सॉल्ट हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे जब पराठे बनाएंगे। तो बस यहाँ पे गोभी को मैंने अच्छे से मसालों के साथ भून लिया है, और आप चाहें तो इसमें 1 से 2 चम्मच बेसन भी ऐड कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम जब बनाए थे तो उसमें बेसन भी ऐड किया था, और वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्प करता है। और साथ में यहाँ पे खूब सारा हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। स्टफ्ड पराठों में आप हरा धनिया ज़रूर डालना, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस हरा धनिया मिक्स करके मैंने रख दिया है स्टफिंग ठंडी होने के लिए। और जब ये अच्छे से ठंडी हो गई है ना, सबसे लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट। और अब बस पराठे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो बस एक लोई लेके छोटी सी पूरी के साइज़ का मैं बेलूँगी, और उसमें खूब सारी स्टफिंग फिल करके बाहर से इसको सील करके फिर पराठे बेलना स्टार्ट करेंगे। और आई थिंक पराठे बनाते बनाते मुझे काफ़ी लेट हो गया था। इस टाइम तक स्वास्तिक तो पहले ही उठ गया था एक्चुअली। तो उसको नहलाने और मसाज करने का काम मम्मी और उसके पापा ने किया। तो आज मैं इस काम से फ्री हो गई हूँ। तो इस तरीके से ना काफ़ी रिलीफ मिलता है मुझे जब कोई हेल्प करने वाला होता है, क्योंकि नोनू ना पूरा 1 घंटा ले लेता है मुझे मसाज वगैरह करवाने में, क्योंकि वो करने नहीं देता है, इधर उधर भाग जाता है। तो उसके साथ बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो जब तक वो उसकी मसाज कर रहे थे मैं यहाँ पे पराठे सेक लूँगी। तो यहाँ पे बढ़िया से गरम गरम मतलब मेथी के कह रही हूँ, सॉरी, ये गोभी के पराठे बनके तैयार हो जाएंगे, और हम इसको खाएंगे चाय के साथ में। और मैंने चटनी ऑलरेडी रात को ही बना के रख ली थी। तो बहुत सारी चीज़ें मैं रात को ही तैयार करके रख लेती हूँ, ताकि मॉर्निंग में मेरा काफ़ी सारा काम आसान हो जाए। तो नाश्ता बन गया था। सबसे पहले यहाँ पे टिफ़िन रेडी कर लेते हैं हस्बैंड का। तो दाल तड़का, साथ में मूली के पत्तों की भुजिया, राइस और हरे धनिए की चटनी, और फ्रूट्स में मैंने उनको दिया है ये अमरूद। तो ये उनका टिफ़िन बॉक्स था। और नोनू का नाश्ता बन गया था यहाँ पे, और मिस्टर रावत उसको नाश्ता करा रहे थे, लेकिन वो नाश्ता कम कर रहा था, इधर उधर भाग ज़्यादा रहा था। तो मिस्टर रावत की काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही थी उसके साथ में। ऑलरेडी वो काफ़ी सिक चल रहे हैं, और नोनू उनको और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था इधर उधर भगा के अपने पापा को। तो एक बार नाश्ता मैं दिखा देती हूँ। बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म गोभी के पराठे, साथ में चटनी, और हमने ली थी चाय। और करीबन 10 बजे हमारा ब्रेकफास्ट हुआ था, और थोड़ी देर के बाद हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। उनसे पहले मैंने ये मंगवा लिया था सामान, एक्चुअली कुछ ख़त्म हो गया था घर का। और जैसे कि नेक्स्ट डे शिवरात्रि थी, तो मैंने शकरकंद और बेर मंगाए थे प्रसाद में चढ़ाने के लिए, और साथ में अदरक ख़त्म हो गई थी। अदरक आपको पता होगा, जब पापा घर से लेके आए थे, मतलब पिथौरागढ़ से, तो वही चल रही थी। पूरे 1 महीने चली घर की अदरक। इस बार ख़त्म हो गई थी, तो मैं शॉप से लेके आई हूँ। तो बेर और शकरकंद वगैरह मैं वॉश करके रख लूँगी। और इसके अलावा बाकी सारे क्लीनिंग मेरी एक्स्ट्रा हो चुकी थी, बस यही काम मेरा रह गया था। वेरी गुड आफ्टरनून। ये व्लॉग मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था, लेकिन अभी दोपहर के 1 बज गए हैं। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं घर के। कभी कभी ना घर के कामों में ही रह जाती हूँ मैं, व्लॉगिंग एकदम भूल ही जाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आई नीड अ हाउस हेल्पर, जो कि थोड़ा सा तो सपोर्ट कर दे, थोड़ी सी हेल्प मुझे मिल जाए। लेकिन हाउस हेल्पर का ये रहता है ना कि टाइम से नहीं आ पाती है। फिर मुझे सुबह सुबह घर की क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि नोनू फ्लोर पे घूमता रहता है, इस वजह से। तो झाड़ू पोछा तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। बर्तन के लिए मुझे चाहिए थी, तो लेट्स सी, देखते हैं। नोनू अभी बाहर घूम रहा है, क्योंकि उसको अभी खाना नहीं बना दे रहा था। तो मैं अभी नोनू के लिए लंच रख के आई हूँ। उसके लिए मैं बना रही हूँ वेजिटेबल दलिया, बीटरूट और मटर डाल के। तो वो उसके लिए रहेगा। बाकी हमारा लंच तो मॉर्निंग में बना हुआ है। जस्ट मुझे रोटियां बनानी है, आटा गूंथ के रोटियां बनानी है, क्योंकि आटा नहीं बचा हुआ है। तो आटा गूंथना है, रोटी बनानी है। मतलब सुबह से घर के काम में ही रह जाती हूँ, पता नहीं कभी क्या होता है, समझ में नहीं आता। एक होम मेकर की लाइफ यही होती है। तो आफ्टर मैरिज और आफ्टर बेबी होने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ हो जाती है। वीडियो की एडिटिंग के लिए यू डोंट बिलीव, मैं सुबह से लेकर रात तक 1 मिनट का भी वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ। जितना एडिट होता है मैं रात को 1-1.5 घंटा बैठ के एडिट कर पाती हूँ नोनों के सोने के बाद। तो इसी वजह से मेरे ब्लॉग्स ना काफ़ी लेट आते हैं। तो आज है फ्राइडे और मैंने हेयर वॉश किया हुआ है।
कल तो वो है शिवरात्रि है कल को, तो कल भी हेयर वॉश करूंगी मैं। कल भी मैं फास्ट रखने वाली हूँ। वैसे मैं आजकल फास्ट नहीं रख पाती हूँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, लेकिन शिवरात्रि का मैंने सोचा है कि मैं ज़रूर रखूंगी। तो मंदिर जाने का भी सोचा नहीं है क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, तो देखते हैं क्या हो पाता है। अदरवाइज हम घर पे ही पूजा कर लेंगे। मम्मी का भी रहेगा फास्ट, मैं भी रखूंगी, और हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं भी फास्ट रखूंगा। तो कल हमारा फास्ट है, बहुत सारे लोगों का फास्ट रहेगा, और ये व्लॉग तो शिवरात्रि के बाद ही आ पाएगा। तो आप सबको एडवांस में हैप्पी शिवरात्रि। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे, सबके घर में खुशियां लेके आए, सुख शांति बनी रहे। काफ़ी सारे कपड़े धूप में डाले हुए हैं आज, और रोटी वाला डब्बा भी मैंने वॉश किया था, ये भी सूख चुका है। ये है जीरे का डब्बा, ये भी मैंने वॉश किया था क्योंकि जीरा ख़त्म हो गया था, और मॉर्निंग में हस्बैंड से मंगवाया था मैंने। मेरे बाल जो हैं अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, मैं इनको कॉम्ब कर लेती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल भी होता है, लेकिन ना जब मेरे बाल ड्राई होते हैं तो फूल जाते हैं, तो इसकी वजह से थिक लगते हैं और इनका वॉल्यूम भी अच्छा आ जाता है। लेकिन जब ऑयली हो जाते हैं ना तो एकदम चिपक जाते हैं, तो ऐसा लगता है कितने पतले बाल हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैंने हेयर कट किया था तो थोड़ा सा ख़राब आ गया था लुक, और बाल भी काफ़ी छोटे हो गए थे, अभी थोड़े से लॉन्ग हो गए हैं। और नोनू जो है अब सोने को तैयार ही नहीं है, वो पॉटू बॉक्स अपना पॉटू वाला डब्बा ये उसके साथ खेलता रहता है, तो इसका ना कुछ गेम दिन भर चलता ही रहता है ऐसे। तो अब इसके सोने की बारी आई है, क्योंकि आज लकीली ये मॉर्निंग में नहीं सोया है, तो अब ये सो जाएगा 1-2 घंटे और मुझे भी रेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से ना मैं पोनी कर लेती हूँ रबर लगा के। इतनी लेंथ मुझे ठीक लगती है बालों की, इससे ज़्यादा लंबे होते हैं तो फिर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और पतले भी हो जाते हैं, और इससे ज़्यादा छोटे भी अच्छे नहीं लगते। इसके बाद आ गए हैं इवनिंग टाइम में, और अभी शाम के 5:15 बज रहे हैं। तो स्वास्तिक सोया हुआ है, ऑब्वियसली डोर मैंने क्लोज करके रखा हुआ है ताकि उस तक बिल्कुल भी आवाज़ ना जाए, क्योंकि अब मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी। तो कुछ सूखे हुए कपड़े रखे थे बालकनी में, वो मैं ले आई हूँ अंदर। थोड़ी देर में उनको फोल्ड करेंगे, टाइम रहते ही उठा लेती हूँ, अदरवाइज़ ना फिर कपड़े ठंडे हो जाते हैं एकदम से, तो इसीलिए अंदर रख देती हूँ। फोल्ड मैं बाद में करूँगी या फिर मम्मी कर देती हैं। तो मैं फ़िलहाल किचन में आऊँगी, कुछ काम स्टार्ट करूँगी, अपने डिनर वगैरह की तैयारी करूँगी। उससे पहले डेट्स ख़त्म हो गई थी घर में, और डेट्स मैं नोनू के लिए यूज़ करती हूँ। उसके खाने में उसको मिला के देती हूँ, इससे मिठास नेचुरली मतलब नेचुरल मीठा हो जाता है, और शुगर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और डेट्स आप भी खा सकते हैं, और ये काफ़ी हेल्दी होता है। जब मेरा हीमोग्लोबिन कम था, मैं डेली मॉर्निंग में खाली पेट 4 डेट्स खाती थी, और ये मैंने पूरे 2-3 महीने तक फॉलो किया था, तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ने में काफ़ी हेल्प मिली थी इससे। तो ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, आप भी ये टिप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल काम पे आते हैं, और कुछ धुले हुए बर्तन थे, इनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो ये वाली कैबिनेट एकदम आसानी से नोनू खोल लेता है, बर्तन उठा उठा के फेंक देता है। तो मैंने डब्बे भी रखे हुए हैं, और स्टील के बर्तन रखे हैं, ग्लास वाले सारे मैंने हटा दिए ताकि वो तोड़े ना। तो इसके बाद सारे बर्तन मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और उसके बाद फिर बाकी काम स्टार्ट करूँगी। तो करीबन 5 से 7 मिनट मुझे ये सारे काम निपटाने में लगे, और ठीक जैसे ही ये काम कंप्लीट हुए तो नोनू उठ गया था। तो मुझे सिर्फ 5 या 7 मिनट का टाइम मिला हुआ किचन में काम करने का। तो अब बारी है सबसे पहले उसको रेडी करने की। तो टी शर्ट में मैंने उसको सुलाया था, लेकिन अब ठंड होने लगी है तो मैं उसको स्वेटर और कैप वगैरह पहना दूँगी। और मम्मी भी थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, तो नोनू की आवाज़ सुन के वो भी उठ गई थी, तो वो भी काम में लग गई हैं। अब कपड़े वगैरह फोल्ड करेंगी, और उसके बाद जब मैं डिनर बनाती हूँ तो मम्मी उसको घुमा लेती हैं बाहर सोसाइटी में, वो भी थोड़ा सा वॉक कर लेती हैं, और नोनू भी घूम लेता है, तो दोनों का माइंड फ्रेश हो जाता है और मेरे घर के काम भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग घर मैनेज करते हैं आजकल। तो नोनू काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी रहता है उठने के बाद, तो इसीलिए मैं उससे बहुत प्यार से डील कर रही हूँ। शाम के 5:30 बज गए हैं, और अभी जो है नोनू सो के उठा है, और 2-3 घंटे वो सोया था आराम से। इस बीच मैंने वीडियो की एडिटिंग कर ली और उसे अपलोडिंग पे भी डाल दिया। मैं सोई नहीं थी क्योंकि फिर मुझे काम करना था, और
लकीली आज मुझे टाइम मिल गया 1-2 घंटे का एडिटिंग करने का, तो मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी जो है मम्मी ने सारे कपड़े भी फोल्ड कर दिए थे और मम्मी और नोनू बाहर घूम रहे हैं। तो अब मैं डिनर बनाती हूँ। तो कल है शिवरात्रि, उसके लिए बिना लहसुन प्याज वाला खाना हम बनाएंगे। मतलब एक दिन पहले बिना लहसुन प्याज का खाते हैं शाम को, तो इसीलिए सिंपल सा आलू मटर भी मेरे पास थोड़े से रखे हुए ना, इसी से काम चलाना पड़ेगा। अभी मैं नहीं जा रही हूँ शॉप में सब्जी वगैरह लेने के लिए, और कुछ भी सब्जी घर पे नहीं है, तो मैं यही सिंपल सा बनाऊंगी, आलू ऐड कर दूंगी। तो उसके बाद फिर मुझे आज कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ क्योंकि दूध भी ना काफ़ी सारा रखा हुआ है। ये कल वाला है इसमें पूरा, इसके अलावा आज वाला भी रखा हुआ है और एक ग्लास में परसों का भी रखा हुआ है, तो इतना सारा दूध रखा हुआ है। तो मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि इस बीच ना गाजर का हलवा जब मैंने परसों बनाया था, तो 2-3 दिन से हम लोग गाजर का हलवा ही खा रहे थे रात को, दूध कोई भी नहीं पी रहा था, तो दूध ऐसे ही बचते बचते अभी तक चल रहा है। तो इस वजह से दूध बच गया है काफ़ी, तो मैं उसको यूटिलाइज करती हूँ, कॉफ़ी बनाती हूँ। और आज हस्बैंड की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि नासिक का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, वहाँ गर्मी थी और यहाँ ठंड है, तो एकदम से मौसम चेंज होने की वजह से सर्दी जुकाम और थोड़ा सा गले में भी उनको पेन हो रहा है और थोड़ा सा उनको फीवर सा भी लग रहा है। तो उन्होंने मेडिसिन तो ले लिया वहीं पे, लेकिन ना तबीयत ऐसा होता ही है, मौसम चेंज हो एकदम से दूसरी जगह पे जाओ तो चेंज होने की वजह से दिक्कत होती है बॉडी में। तो चलिए अब मैं कॉफ़ी बनाती हूँ पहले, उसके बाद फिर डिनर बनाएंगे बाकी। तो इस सबसे पहले बोल में कॉफ़ी ले लूँगी मैं, और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। तो 2 से 3 चम्मच कॉफ़ी ले लिया है, और मम्मी को भी कॉफ़ी पसंद है, वो भी पीते हैं, क्योंकि ना उनका बीपी लो हो जाता है कभी कभी, तो डॉक्टर ने भी उनको बोला था कि बीच बीच में कॉफ़ी पी लिया करो। तो हम दोनों के लिए ही मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें शुगर, कॉफ़ी और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा पेस्ट मतलब बना लिया है मैंने, और काफ़ी देर तक इसे फेंटना पड़ता है, करीबन 5 से 10 मिनट तक मैंने इसको फेंटा था। अच्छा सा इसका पेस्ट रेडी हो जाता है, जब तक पेस्ट का कलर एकदम लाइट नहीं हो जाता ना, तब तक आप इसे फेंटते रहिए। जितना अच्छे से आप इसका पेस्ट रेडी करेंगे, आपकी कॉफ़ी उतनी ही अच्छी और उतनी ही फ्रोदी बनेगी। तो सबसे लास्ट में मैंने गरम गरम दूध ऐड कर दिया है इसमें, और बहुत ही बढ़िया सी कॉफ़ी बन के तैयार हो गई है। नानू के लाइट वाले शूज़, बेटा लाइट जला दो। और दादी दादी आओ 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 आओ। नोनू अभी बाहर दादी के साथ में है और फुल मस्ती कर रहा है वो। 6:13 हो गए। नोनू की मैंने उस दिन जब हम फंक्शन में गए थे ना, वो प्यारी सी पिक्चर ली थी, और अब मैंने इसे लगा दिया है वॉलपेपर। बेबी होने के बाद ऐसा होता है ना, मतलब बेबी से पहले हम लोग अपनी पिक्चर लगाते हैं और हस्बैंड की पिक्चर लगाते हैं वॉलपेपर पे, व्हाट्सअप स्टेटस पे, फेसबुक पे, मतलब जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं। और जब बेबी होता है तो सब जगह बेबी बेबी, मतलब बच्चे जो है ना कब्जा कर लेते हैं हर जगह पे। अभी मेरे वॉलपेपर पे इसकी फ़ोटो है, व्हाट्सएप पे इसकी फ़ोटो है, और मतलब सब जगह पे सिर्फ नोनू ही नोनू है। मम्मी ने ये सारे कपड़े फोल्ड किए थे, लेकिन नोनू ने सब पकड़ पकड़ के फेंक दिए, तो अभी ये कुछ कपड़े दोबारा से फोल्ड करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा मैसी कर देता है वो ना, घर काम बढ़ाते रहता है दिन भर। और मैंने आज मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग की थी, ये सारे बर्तन मैंने वॉश किए थे अच्छे से पीताम्बरी लगा के। वैसे मम्मी मॉर्निंग में ना रोज़ दिया बत्ती करने से पहले मंदिर की क्लीनिंग करती है, तो मैंने आज अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली। और आज अगरबत्ती भी ख़त्म हो गई थी, तो ये लेके आए हैं जेड ब्लैक अगरबत्ती। तो शिवरात्रि के लिए हमारा मंदिर अच्छे से रेडी हो गया है। इसके बाद सबसे पहले मैं सब्ज़ी चढ़ा लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है, हींग जीरे का तड़का ऐड कर लिया है, और इसके बाद मैंने इसमें साबुत धनिया भी डाला है। तो मुझे ना साबुत धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तड़के में, खासकर आप भी ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की है। फ्लेवर इनसे बहुत अच्छा आता है। और लास्ट में अदरक और टमाटर का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है, साथ में एक हरी मिर्च और कुछ सूखे मसाले इसमें ऐड करके मैं इसको अच्छे से ढक के पका लूँगी। सब्जी मैंने चढ़ा दी है। आटा मैंने पहले ही गूंथ के रख लिया था दोपहर में, क्योंकि दोपहर में भी रोटी बनानी थी ना मुझे, तो ये आटा पहले से रखा हुआ है, तो इतना काम मैंने हल्का कर दिया है। क्योंकि अब जो है ना, पहले से एडवांस में काम करके रखो तो काफ़ी सारा काम हल्का हो जाता है, और मुझे इस चीज़ की हैबिट हो गई है, मुझे पहले से ही काम करके रखना अच्छा लगता है। फिर अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, एकदम से दिमाग में टेंशन हो जाती है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, और रात होते होते इतने सारे काम हो जाते हैं। वैसे बेसिक काम जो होते हैं मॉर्निंग में होते हैं, लेकिन शाम को भी उतने ही काम होते हैं। भले ही झाड़ू पोछा क्लीनिंग नहीं होती है शाम को, लेकिन उसके अलावा भी
कई सारे काम होते। और करो, टॉय उठाओ बेटा, टॉय उठाओ। बज रहे हैं 7:30, मतलब 7:30 होने वाले हैं, पूरे नहीं हुए। और हमारा खाना तो बन चुका है। नोनू के लिए मैंने रखी है सूजी की खीर और अंदर हो रही है नोनू की मसाज। दियावती मम्मी ने कर दी है और अब मैं थोड़ी देर बैठ के वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। हस्बैंड को आने में अभी टाइम है, वो 1-1.5 घंटे के बाद ही आएंगे। तब तक मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो आजकल मतलब काफ़ी टाइम के बाद हस्बैंड आया ना, उनके यहाँ भी काफ़ी सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो कभी कभी वो लेट आता है, मतलब पिछले 2 दिन से वो जा रहे हैं ऑफिस, और वो 10 बजे के आसपास ही आ रहे हैं। कल वो 10 बजे के बाद ही आए, तो उनके टाइम का कुछ फिक्स नहीं है। तो हम लोग ना खा लेते हैं खाना। तो मैं देखती हूँ किस टाइम तक आता है, उसके बाद ही रोटियां बनाऊंगी। फिलहाल अभी मुझे अपने लिए सूट निकालना है, क्योंकि मैंने अपने सारे सूट्स जो हैं इंडियन वेयर पैक करके रखे हुए हैं, तो निकालना है। कल शिवरात्रि है तो सूट तो पहनना ही पड़ेगा ना अच्छा सा। और नोनू के लिए भी मैं कुछ देखती हूँ, उसके लिए भी अच्छा सा कुर्ता वगैरह निकालती हूँ। वो सारी चीज़ें करनी है अभी। और फिलहाल यहाँ पे इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज के ब्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, जितना भी कुछ किया मॉर्निंग में शूट कर किया, उसके बाद फिर टाइम नहीं हो पाया। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं और इस तरह के ब्लॉग्स पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। शिवरात्रि के दिन मिलते हैं अब।